लगातार एसएमई आईपीओ आते जा रहे हैं और कुछ आईपीओ अगर देखें उनकी लगातार ग्रे मार्केट प्रीमियम में डिमांड भी काफ़ी अच्छी चल रही है। इस वीडियो में हम ऐसे ही आईपीओ की बात करने वाले हैं जिसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर हम देखें काफ़ी अच्छा चल रहा है। अगर आपको इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिल जाती है तो शायद से आपके पैसे को ये कंपनी डबल भी कर सकती है। जिस आईपीओ को हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है E2E ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। यह एक एसएमई सेगमेंट वाला आईपीओ है और कल हमारा 26 दिसंबर से खुलेगा। इस वीडियो में कंपनी के बिजनेस को हम डिटेल में समझेंगे, फाइनेंशियल्स देखेंगे, वैल्यूएशन देखेंगे और ग्रे मार्केट प्रीमियम भी देखेंगे। ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने के बाद इसके फाइनेंशियल से कंपेयर भी करेंगे, क्या इसके फाइनेंशियल उस लायक हैं जितना इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, और इस आईपीओ में हमें कितना लिस्टिंग गेन बनने की उम्मीद है, और इस आईपीओ में क्या पैसा इन्वेस्ट करना सेफ रहेगा, क्या लिस्टिंग पे शेयर सेल होंगे और इस आईपीओ को अप्लाई करें या फिर अवॉइड करें। ये सारी ही बातें डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस की बात कर लेते हैं। तो 2010 से कंपनी अपना बिजनेस कर रही है, यानी कि लगभग 15 सालों का एक्सपीरियंस हो चुका है। अब कंपनी अगर देखें रेलवे सेक्टर वाली कंपनियों को अपनी सर्विसेज देती है। उसमें अगर देखें रेलवे सेक्टर वाली कंपनियों में गवर्नमेंट कंपनियां भी शामिल हैं और कुछ प्राइवेट कंपनियां भी शामिल हैं। अब कंपनी अपनी सर्विसेज में देखें तो काफ़ी वैरायटी ऑफ रेंज सर्विसेज देती है, जैसे सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन, ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन, ट्रैक प्रोजेक्ट एंड सिस्टम इंटीग्रेशन, प्राइवेट साइडिंग एंड इंजीनियरिंग डिजाइन एंड रिसर्च सेंटर। और उसके अलावा अगर देखें एंड टू एंड सर्विसेज भी ये कंपनी फिलहाल प्रोवाइड करवा रही है, जिसमें पूरा का पूरा डिजाइन, प्रोक्यूरमेंट, इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग का काम ये कंपनी करके देती है। तो बिजनेस मॉडल ठीक ठाक है, किसी एक पर्टिकुलर कंपनी पे कंपनी डिपेंड नहीं है, अलग अलग कंपनियां कंपनी के क्लाइंट्स है। मेजरली अगर देखें कंपनी की जो ऑलमोस्ट 97% के आसपास की जो इनकम है इसके टॉप 10 क्लाइंट से ही जनरेट होती है। उसके अलावा अगर देखें कंपनी जो अपना बिजनेस कर रही है, वैसे तो ओवरऑल इंडिया में कर रही है, लेकिन कुछ मेजरली स्टेट है जहाँ से इसकी ज़्यादातर इनकम जनरेट होती है। उनमें अगर हम देखें तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, इन 4 स्टेट से कंपनी की जो इनकम है लगभग 72% के आसपास की अकेली जनरेट हो रही है। तो इन्हीं 4 स्टेट्स पे कंपनी की ज़्यादातर डिपेंडेंसी है। और कंपनी की ऑर्डर बुक की भी अगर हम बात करें वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉग है। फिलहाल कंपनी की अगर देखें ऑर्डर बुक में 50 के आसपास ऑनगोइंग प्रोजेक्ट अभी कंपनी के चल रहे हैं, जिनकी टोटल वैल्यू अगर हम देखेंगे लगभग 400 करोड़ के आसपास की है। तो ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी स्ट्रॉग नजर आ रही है और पीछे का पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड भी कंपनियां काफ़ी अच्छा रहा है। टाइमली अपने प्रोजेक्ट को कंपनी यहाँ पे कंप्लीट करते हुए नजर आ रही है। तो बिजनेस मॉडल तो काफ़ी अच्छा नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, वहाँ पे क्या परफॉर्मेंस दिखाई है। तो इसके फाइनेंशियल्स में अगर आप देखेंगे पिछले 2.5-3 साल में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाती हुई आ रही है कंपनी, लेकिन इस साल जो 2 क्वार्टर्स का डाटा शो किया गया है वहाँ पे काफ़ी कंसर्निंग पिक्चर है। अगर आप देखेंगे मार्च 2023 से सितंबर 2025 के डाटा को कंपेयर करें, एसेट्स देखें सबसे पहले 145 करोड़ से बढ़ के 310 करोड़ के, तो डबल से ज़्यादा हुए हैं। तो काफ़ी अच्छी बात, अच्छी ग्रोथ दिखा रही है। इनकम देखें 135 करोड़ की 2023 में, फिर बढ़ के देखें 172 करोड़ की हो गई, और अब अगर देखें 2025 में 253 करोड़ की। तो लास्ट ईयर से 2023 से 24 को कंपेयर करें तो लगभग 27% के आसपास बढ़ी है। फिर 24 से 25 को कंपेयर करें तो लगभग 45 से 40% के आसपास बढ़ी है। लेकिन अब सीधा 2 क्वार्टर में इनकम गिर के सीधा देखेंगे 112 करोड़ की। अगर एवरेज भी ले आने वाले 2 क्वार्टर्स में सेम इनकम भी करती है तो यानी कि लगभग 250 करोड़ से नीचे ही कंपनी की इनकम रहने वाली है, ऑलमोस्ट 230 या 240 करोड़ के आसपास। तो वहाँ पे इनकम थोड़ी गिरती हुई नजर आ रही है। अब बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की, प्रॉफिट देखें 2023 में 8 करोड़ का था, फिर बढ़ के देखें 10.25 करोड़ का, और 2025 में 14 करोड़ का। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कंपनी की इनकम तो अच्छी खासी ग्रोथ कर रही है, 8 करोड़ से 14 करोड़ के आसपास, यानी कि 6 करोड़ के आसपास सालाना, 2 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है। लेकिन इस साल देखें 2 क्वार्टर में कंपनी को प्रॉफिट की बजाय लॉस में कंपनी आ चुकी है। 14 करोड़ के प्रॉफिट से कंपनी लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल 7.5 करोड़ के लॉस में आ चुकी है। तो ये काफ़ी कंसर्निंग पिक्चर है कि कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिट दिखा रही थी, अब ऐसा क्या हुआ कि कंपनी लॉस में आ गई। उसके बाद देखें रिजर्व की बात करें तो रिजर्व लगभग 96 करोड़ के आसपास के हैं और डेप्ट काफ़ी ज़्यादा है, 113 करोड़ के आसपास की है। तो डेप्ट भी एक काफ़ी कंसर्निंग पिक्चर है। हालांकि 0.6 के आसपास का इसका डेप्ट इक्विटी रेशियो है, तो इजीली कंपनी डेप्ट को मैनेज कर सकती है। लेकिन जिस हिसाब से कंपनी अभी लॉस में आई है तो डेप्ट चुकाने में काफ़ी इशू हो सकते हैं। और इसका अगर आप पैटर्न देखेंगे डेप्ट और प्रॉफिट का, तो लास्ट ईयर कंपनी के रिजर्व देखें 115 करोड़ के थे, जो इस साल घट के अगर देखेंगे 96 करोड़ के रह चुके हैं। डेप्ट देखेंगे 66 करोड़ की थी, वो सीधा बढ़ के 113 करोड़ की हो चुकी है। तो डेप्ट ऑलमोस्ट अगर देखें काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, जबकि रिजर्व काफ़ी ज़्यादा घटे हैं। तो वो एक कंसर्निंग पिक्चर यहाँ पे शो हो रही है। अब बात करें इसके की टोटल वैल्यूएशन की, वैल्यूएशन वाइज भी अगर देखें कंपनी ने जो अपने कंपटीटर मेंशन किए हैं, केईसी इंटरनेशनल और इरकॉन इंटरनेशनल, वो अगर देखें काफ़ी मेन लाइन वाली कंपनियां। ये कंपनी एसएमई सेगमेंट में अपना बिजनेस कर रही है। हालांकि वो अपने बिजनेस में अगर देखें वो कंपनियां काफ़ी बड़ी हैं इसके मुकाबले, और वैल्यूएशन अगर देखें उनका ऑलमोस्ट 25 के मल्टीपल पी के आसपास उनका इंडस्ट्रियल पी अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी अगर देखें प्री आईपीओ 15 के मल्टीपल पी पे आईपीओ को ला रही है, तो उनके मुकाबले वैल्यूएशन काफ़ी सस्ती है, जिसके चलते ही इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम में डिमांड है काफ़ी अच्छी चलती हुई नजर आ रही है। ऑब्जेक्ट देखें कंपनी का तो 70 करोड़ के आसपास कंपनी जो पैसा रेज कर रही है अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, यहाँ पे कंपनी पैसा रेज कर सकती है। कंपनी का जो लीड मैनेजर है हेम सिक्योरिटी लिमिटेड, पास्ट में उसका जो ट्रैक परफॉर्मेंस रहा है आईपीओ लिस्ट करवाने का, तो ऑलमोस्ट मोस्टली कंपनियों ने लिस्टिंग पे काफी अच्छे लिस्टिंग इन दिए हैं। तो इस आईपीओ में उम्मीद ऐसी है कि इस आईपीओ में काफी अच्छा लिस्टिंग इन ऑलमोस्ट डबल के आसपास का तो साइड से मिलता हुआ नजर आ सकता है। अब बात करें इस आईपीओ की कुछ डिटेल्स की,
तो 26 से 30 दिसंबर के बीच में आईपीओ खुला रहेगा। 164 से 174 रुपए प्राइस बैंड रखा गया है। 800 शेयर कंपनी एक लॉट में ऑफर कर रही है। फ्रेश इशू लेके आई है कंपनी। पूरा का पूरा अगर देखें 84 करोड़ का टोटल इशू साइज है। मार्केट कैप भी देखें कंपनी के 300 करोड़ के आसपास की है, तो मार्केट साइज भी कंपनी का काफी अच्छा है। अलॉटमेंट देखें तो 31 दिसंबर के दिन पता लगेगा, और लिस्टिंग की बात करें तो 2 जनवरी के दिन हमें मार्केट में होती हुई नजर आ सकती है। अब बात करें आईपीओ में अप्लाई करने की, तो 2 लॉट के लिए मिनिमम अगर देखें 2,78,400 रुपए की इन्वेस्टमेंट इस आईपीओ में आपको करनी पड़ेगी। थोड़ा एक और कंसर्निंग पिक्चर आईपीओ में है, वो है कि इसकी जो प्रमोटर होल्डिंग है प्री आईपीओ 45% की थी, जो घट के अगर देखें 32% के आसपास की रह जाएगी। तो 13% के आसपास का जो स्टेक है वो यहाँ पे डाइल्यूट किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ में लिस्टिंग इन कितना बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो करंट में ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर हम देखने जाएं तो वो 130 रुपए यानी कि लगभग 75% के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि सीधा सीधा 1 लाख रुपए के आसपास का प्रॉफिट करंट के अकॉर्डिंग लिस्टिंग पे बन सकता है पर लॉट। लेकिन एसएमई सेगमेंट वाला आईपीओ है, काफी इश्यूज होते हैं लिस्टिंग पे, क्या पता लिस्टिंग पे शेयर सेल भी ना हो। तो इस आईपीओ की अगर ओवरऑल बात करें अप्लाई करने का सवाल आता है, तो पास्ट के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग तो कंपनी काफी अच्छी नजर आ रही है, काफी शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है, कस्टमर बेस भी काफी अच्छा है, बिजनेस भी काफी अच्छा है। लेकिन जैसे ही इस साल के 2 क्वार्टर्स के डाटा को कंपेयर करेंगे, रिजर्व घटे हैं, डेप्ट बढ़ी है, प्रॉफिट की बजाय लॉस में आ चुके हैं कंपनी, तो यहाँ पे काफी कंसर्निंग पिक्चर है। फिर भी उस हिसाब से देखें तो लिस्टिंग पे कुछ ना कुछ शायद से अच्छे लिस्टिंग इन इस आईपीओ में मिल सकते हैं। मैं इस आईपीओ को सिर्फ लिस्टिंग इन के हिसाब से ही अप्लाई करने वाला हूँ। मैं अपना रिस्क एनालिसिस करके ही अप्लाई कर रहा हूँ, तो जरूरी नहीं है कि आप भी सीधा डायरेक्टली मेरे को ही फॉलो करें। आप अपना खुद से भी रिस्क एनालिसिस कर लें, और अगर आपका फाइनेंशियल एडवाइजर है तो एक बार उनसे भी कंसल्ट कर लें कि इस आईपीओ में आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।